गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, सात संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सात संगत जी, आज की जो साखी है वह सच्ची घटना पर आधारित है। तो सात संगत जी, इस साखी को पूरा सुनने की कृपालता ज़रूर कीजिएगा। सात संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी जो है अपनी संगत से बेहद ज़्यादा प्रेम करते हैं और सात संगत जी, इसी प्रेम के चलते ही बाबा जी अपने सत्संगियों के हमेशा समीप रहते हैं। तो गुरु प्यारी सात संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि जब भी डेरे में कोई आता है तब बाबा जी कभी भी, चाहे सत्संगी हो या गैर सत्संगी हो, वह हमेशा ही सबका आदर सम्मान ज़रूर करते हैं। तो गुरु प्यारी सात संगत जी, ये जो साखी है आज की, वह एक ऐसे आदमी पर आधारित है जो कि सत्संगी नहीं था, लेकिन बाबा जी को फिर भी उसकी अस्थियों को खुद विसर्जित क्यों करना पड़ा। सात संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी हमेशा ही सबसे प्रेम करते हैं और प्रेम भाव रखते हैं। इसी प्रेम के चलते वह हमेशा ही सबके समीप रहते हैं। तो सात संगत जी, ये घटना सर्दियों की घटना है। जिन दिनों बाबा जी डेरे में थे तो एक सेवादार जो सुबह सुबह 4 बजे वह आता है तो देखता है कि गेट के पास किसी ने एक मटका रखा हुआ है, जिसे देखकर वह बड़ा हैरान होता है और उसे उठाता है। उस समय जो है किसी और सेवादार की ड्यूटी थी, उसकी ड्यूटी अभी अभी जो थी शुरू हुई थी। वह कहता है कि ये मटका कैसा है? तो वह कहता है, पता नहीं, जब मेरा मुंह उधर होता तब वह कोई रख गया होता। तो वह कहते हैं कि ये तो बड़ी गलत बात है। तो वह कहता है, अब क्या किया जाए? तो वह कहते हैं, अगर बाबा जी को इसके बारे में पता लगा तो वह हमें ज़रूर डांटेंगे। तो वह कहते हैं, फिर तुम ही बताओ क्या करें? तो वह कहता है, करना क्या है, हम जो है अपने जथेदार जी को बताते हैं। जथेदार जी के तक ये बात गई तो जथेदार जी कहते हैं कि ये मटका वहाँ पर कब छोड़ गया? वह कहते हैं, जथेदार जी, हमें तो सुबह 4 बजे पता लगा और तब यह 4 बजे से पता नहीं 3 बजे रख कर गया, 4 बजे, उस समय बड़ा अंधेरा होता है। लेकिन जथेदार जी कहते हैं कि आपको भी चौकन्ना रहना चाहिए था। वह कहते हैं कि जथेदार जी, हम बड़े ही चौकन्ने रहे, लेकिन पता नहीं किसने ये अस्थियां रख गए हैं और वो कहते हैं इसके बारे में कुछ नहीं पता। तो वह कहते हैं, इस मटके को खोलना मत, क्या पता इसमें कुछ हो। तो वह कहते हैं कि इस मटके में क्या होगा, लग तो अस्थियां रही हैं, लाल ऊपर कपड़ा बांधा है। तो वह कहते हैं, जिसने अंतिम संस्कार किया है तो वह इसकी अस्थियों को प्रवाहित भी तो कर सकता है। वो कहते हैं, जथेदार जी, हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता। जथेदार जी कहते हैं कि हमें जो है सेवा के इंचार्ज से बात करनी होगी। वह सेवा के इंचार्ज से बात करने गए हैं, जो मेन जिनके पास सेवा होती है। वह कहते हैं, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता और इसके बारे में जो है वह सेक्रेटरी साहब बता सकते हैं और सेक्रेटरी साहब ही निर्णय ले सकते हैं। मैं भला क्या कह सकता हूँ। वो कहते हैं, अगर सेक्रेटरी साहब तक बात पहुंच गई तो बहुत बड़ी हो जाएगी। वो कहते हैं, ये तो बात सही है, लेकिन हमें कुछ करना तो होगा। तो वह कहते हैं, करना क्या है, हम बाबा जी तक अगर बात पहुंच गई तो और भी
बड़ी हो गई, अगर सेक्रेटरी साहब से चली गई तो बाबा जी के पास तो पहुंच जाएगी। तो सेक्रेटरी कहता है कि आप चिंता मत करें। वह कहते हैं चिंता किस बात की है, सेक्रेटरी साहब तो हमें जाना ही पड़ेगा। वह सेक्रेटरी साहब के पास जाते हैं। सेक्रेटरी साहब कहते हैं कि बताओ कोई ऐसा हल जिससे मैं कुछ ऐसा करूं कि इसका जो है वह उच्चारण हो जाए। वह कहते हैं सेक्रेटरी साहब हमें तो खुद नहीं पता ये किसकी अस्थियां हैं और विसर्जन भी करना ज़रूरी है, इसको ऐसे नहीं रख सकते। तो वह कहते हैं चिंता मत करो, लेकिन इस अस्थियों को विसर्जित कौन करेगा। वह कहते हैं किसी भी सेवादार को कह देते हैं। वह कहते हैं सेवादार क्या इसकी अस्थियों को विसर्जित करेगा। तो वह कहते हैं बाबा जी से हमें बात करनी होगी, क्योंकि बाबा जी जो है इन दिनों डेरे में हैं। अगर हम बाबा जी से बात करेंगे तो कोई ना कोई हल ज़रूर निकलेगा। वह कहते हैं बाबा जी से हल निकालने के लिए हमें बाबा जी के पास जाना होगा। बाबा जी के पास गए। बाबा जी पूछते हैं कि क्या बात हो गई है, आप सब मिलकर आए हैं। वे कहते हैं बाबा जी ऐसे गेट पर कोई अस्थियां रख गया है। तो बाबा जी कहते हैं आपको इसके बारे में पता नहीं, कौन अस्थियां रख गया है। तो वे कहते हैं नहीं बाबा जी हमने तो खोल कर भी नहीं देखा। तो बाबा जी कहते हैं क्या इसमें अस्थियां ही हैं। वे कहते हैं पापा जी हमें पता नहीं है। बाबा जी कहते हैं बेटा चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वह कहते हैं ठीक तो बाबा जी हो जाएगा, लेकिन हमें बड़ी टेंशन लगी है। बाबा जी हंसने लगे और कहते हैं अगर टेंशन होती तो पहले चुकन्ने होते। तो वह कहता है बाबा जी आप ही बताइए हम क्या करें, क्या किसी सेवादार के हाथों से विसर्जन करा दीजिए। तो बाबा जी कहते हैं सेवादार क्यों, मैं खुद विसर्जन करूँगा। वह कहते बाबा जी क्या पता किसकी अस्थियां हैं और आप कैसे विसर्जन कर सकते हैं। बाबा जी कहते हैं बेटा चिंता मत लगाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा और इसकी अस्थियों को मैं खुद विसर्जन कर दूंगा। वह कहते हैं कि बाबा जी हमारे होते हुए ये काम आप क्यों कर रहे हैं। बाबा जी कहते हैं तो बेटा क्या करूं, तुम ही बता दो। तो वह कहते हैं बाबा जी हम अपनी गलती मानते हैं। बाबा जी कहते हैं बेटा चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और बाबा जी कहते हैं लगता है वो आदमी इसीलिए ये अस्थियां रख गया है कि मेरे हाथों से विसर्जन हो। तो वह कहते हैं कि बाबा जी हो सकता है कोई सत्संगी हो। बाबा जी कहते हैं ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन ये ज़रूर पता है कि उसकी मंशा यही रही होगी। तो वह अस्थियों को लेकर जो है दरिया के पास चले जाते हैं, जहाँ पर मठ बना होता है। वहाँ पर बाबा जी नहीं गए, ब्यास दरिया के पास खुद गए। और उस समय काफ़ी अंधेरा था, उस समय सर्दियों का समय था, सुबह के 5 बजे हुए थे। तो काफ़ी अंधेरा था और ठंड भी बहुत ज़्यादा थी। तब बाबा जी ने उसकी अस्थियों को अपने हाथों से विसर्जन किया। तब वह सारे वहाँ पर देख रहे थे और बाबा जी का ये नज़ारा देख रहे थे। वो कहते हैं बाबा जी क्या अस्थियों को दरिया में डालना ज़रूरी है। तब बाबा जी कहते हैं अगर हम विसर्जन नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा बेटा। अस्थियों का विसर्जन इसलिए करते हैं ताकि जो है चलते दरिया में चले और ये खुद ब खुद ही जो है गल जाती हैं। वो कहते हैं कि बाबा जी गंगा में जो है डालने से हमारे पाप धुल जाते हैं। बाबा जी कहते हैं बेटा ये तो बनी बनाई बातें हैं, सारी उम्र हम कर्म गलत करते हैं और हमारा ऐसे कैसे हो सकता है। तो वह कहते हैं बाबा जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बाबा जी कहते हैं किसी बात की चिंता मत लगाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वह कहते हैं बाबा जी हमें तो इस बात की चिंता है, क्या ये सब कुछ जो है उस मालिक की मर्ज़ी से हो रहा है। तो वह कहते हैं मालिक की मर्ज़ी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता और ये तो सब
क्या पता वह कहते हैं। और गुरु प्यारी साध संगत जी, बाबा जी कहते हैं कि अगर हमने अच्छे कर्म नहीं किए होंगे तो कोई भी ऐसी नदी नहीं है जो हमारे पुण्य को बना सके और हमारे कर्मों को काट सके। तो वह सारे वहाँ से चले जाते हैं, बाबा जी भी वहाँ से चले जाते हैं। कुछ समय बाद एक लड़का सामने आता है और वह सेवादार को कहता है कि वो जो अस्थियाँ मैं यहाँ पर रख कर गया था वह कहाँ हैं। तो वो सेवादार उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं, तुम वो अस्थियाँ रख कर गए थे, क्यों रख कर गए थे, ये तो बताओ। तो वह कहते हैं कि पहले ये तो बताओ वो कहाँ पर है। तो वह कहते हैं, ऐसे हम आपको नहीं बताएंगे, पहले ये बताओ क्यों रख कर गए थे। तब वह जो है बाबा जी के पास, वो कहता है मुझे बाबा जी से मिलना है। वो कहते हैं, बाबा जी के पास तो हम तुम्हें लेकर जाएंगे, तुमने हमें कितना डराया, हमें क्या पता था वस्तियाँ किसकी हैं, और ऐसे जैसे मर्जी जिसको भी रख देते हैं। तो वह बाबा जी के पास उसे लेकर जाते हैं। जब बाबा जी पूछते हैं कि बेटा वह अस्थियाँ किसकी थी, तब वह कहता है कि ये अस्थियाँ मेरे पिताजी की थी। वह अंत समय में बड़े बीमार हो गए और उनकी यही मंशा थी कि मेरी अस्थियों का विसर्जन जो है बाबा जी के हाथ से हो। तो वह कहते हैं, बाबा जी कहते हैं, बेटा ये बात ज़रूरी नहीं है, कोई और भी विसर्जन कर सकता था। तो वह कहते हैं, बाबा जी आप करें या आपके सेवादार, मुझे इस बात का यकीन था कि आप ही जो है विसर्जन करेंगे। वह कहते हैं कि तुम्हें इतना यकीन था। तो वह कहते हैं, बाबा जी हमें सब कुछ पता है, हमें पता है कि आप ऐसे काम अपने सेवादारों को नहीं देते। तो बाबा जी कहते हैं कि अगर मैं डेरे में ना होता, तो वह कहते हैं कि बाबा जी मुझे सब पहले पता था, इसीलिए मैं यहाँ पर रख कर गया था। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा ऐसे कुछ नहीं होता बेटा। वो कहता है, बट मेरे पिताजी अंत समय में बड़े बीमार रहे, तो मैंने सोचा आपके हाथों से अगर उनका विसर्जन हो तो उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। बाबा जी कहते हैं, बेटा किसी के हाथों से भी विसर्जन हो, लेकिन मुक्ति ऐसे नहीं मिलती बेटा, जब तक हम अच्छे कर्म करेंगे तो उनके बिना मुक्ति नहीं मिलती। तो वह कहते हैं कि बाबा जी मेरी माता जी भी ये बात कह रही थी, लेकिन मैंने अपनी माता जी की ये बात नहीं मानी। तो वह कहते हैं कि चिंता क्यों करते हो बेटा, हर कोई जो है इस बात को जानता है, तुम नहीं पता बेटा। बाबा जी कहते हैं, बेटा चिंता मत करो, तुम्हारे पिताजी जहाँ भी होंगे वे खुश होंगे, और तुम अपने पिताजी से बहुत प्यार करते थे। तो वह कहता है कि बाबा जी मुझे पता है आप अपनी संगत को अपनी औलाद की तरह मानते हो। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा तुम्हारे पिताजी ने भजन सिमरन किया। वो कहता है पिताजी ने भजन सिमरन किया तो अंत समय में उसे दुख क्यों मिले। तो वह कहते हैं क्योंकि एक सत्संगी को दुख इसलिए मिलते हैं कि वह 84 के जेल खाने से बाहर निकलने की जो उनके कर्म रहते हैं वो हो जाए, इसी जन्म में काटे जाएं, इसलिए उन्हें दुख मिलते हैं बेटा। क्योंकि कर्मों का लेखा जोखा बहुत बड़ा है, ये तो सभी जानते हैं। तो गुरु प्यारे साध संगत जी ऐसे ही है बाबा जी, वे हमेशा ही सबका मान और सम्मान रखते हैं। हमें भी बाबा जी की कही हुई बातों को मानना चाहिए। वह लड़का रोने लगा, बाबा जी ने उसे गले लगाया और कहते हैं किसी बात की चिंता नहीं करनी है बेटा, हमेशा खुश रहना है और इसी खुशी में सबकी भलाई है। मैं तो यही चाहता हूँ कि सब खुश रहें और उस मालिक की रजा में रहें। तो बाबा जी की बात सुनकर वह कहता है कि बाबा जी आपके जैसी विनम्रता मैंने किसी में नहीं देखी। बाबा जी कहते हैं बेटा हमेशा ही ज़िंदगी में मुश्किलों से लड़ना सीखो, सब विनम्रता खुद आ जाती है। और चिंता मत करो, मालिक के होते हुए तुम्हें किसी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा भजन सिमरन की ताकत को जानो। तो गुरु प्यारी साध संगत जी
ये रही मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और समूह साथ संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।